नमस्ते दोस्तों, ये कहानी है राम सिंह जी की। और राम सिंह जी नेपाल से है और उनका कहना है कि जब वो 30 साल का जवान लड़का था तब उनके साथ ये डरावनी घटना घटी थी। और ये बात है एक रात की, जब राम सिंह जी को कुछ सामान लेने के लिए दूसरे गांव जाना पड़ा। और आप में से कई लोगों को पता ही होगा कि नेपाल में गांव अक्सर पहाड़ी इलाकों में होता है। और अगर आपको किसी सामान के लिए दूसरा गांव जाना पड़ा तो आपको घने जंगलों और रिवर से गुजर के जाना पड़ता है। और उसके ऊपर वहाँ के कई रिलीजन के लोग ऐसे ही नदियों पे डेड बॉडियों को जलाया करता है। और इसीलिए वो जगह दिन के वक्त ही काफ़ी हॉन्टेड होता है। और राम सिंह जी भी ऐसे ही एक नदी से गुजर के दूसरी गांव पे एक दिन अपने सामान लेने के लिए जा रहे थे। और घर से निकलते वक्त उनकी बीवी ने राम सिंह जी को काफ़ी रोकने का कोशिश भी की, लेकिन वो सामान इतना ज़रूरी था कि राम सिंह जी को आज ही रात को चाहिए था। अब जैसे तैसे राम सिंह जी उस दूसरे गांव पे पहुंच गए और उनको वो सामान भी मिल गया। और इसीलिए बिना देरी करे अपने गांव की तरफ लौटने लगा। काफ़ी रात हो चुका था और उस वक्त राम सिंह जी के पास एक टॉर्च भी नहीं था, लेकिन चांद की रोशनी की वजह से राम सिंह जी को एक धुंधला सा रास्ता दिखाई दे रहा था। अब राम सिंह जी ठीक उसी नदी के पास आ पहुँचे जिस नदी में वहाँ के लोग अक्सर लाशों को जलाया करता था। और ऊपर से देखने के बाद उन्हें ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं दिखाई दिया जिसे देखने के बाद उन्हें डर लगे। लेकिन जैसे ही राम सिंह जी उस नदी के पास आ पहुँचे, उन्हें वहाँ पे कहीं लोगों का आवाज़ सुनाई देने लगा। और वो लोगों का आवाज़ ठीक नीचे की तरफ से आ रहा था। और जैसे ही राम सिंह जी ने नीचे देखा तो वहाँ पे कई सारे लोग एक लाश के पास बैठ के बातें कर रहा था। और उस लाश की आधा पैर पानी के अंदर था। और राम सिंह जी का कहना है उन लोगों का चेहरा धुंधला नजर आ रहा था। और इस मंजर को देखते ही राम सिंह जी का रोंगटे खड़ा हो गया, क्योंकि वहाँ के लोग कभी भी लाशों को रात के वक्त नहीं जलाया करता था। सो फ्रेंड्स, वाकई में आप अगर हॉरर फैन हो और आप ऐसे कहानी रोज़ सुनते ही रहते हो तो हमारे इस छोटे से मिनी हॉरर स्टोरी चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं पार्ट 2 में।